प्रिय छात्रों नमस्कार। आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रूट वाली संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं में जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई गिनती ना हो, और दूसरा वाला जो पार्ट जो दो था उसमें हम देखे थे कि जब एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कोई गिनती हो। अब ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि जब कोई संख्या रूट में देखिए क्या लिखा है, जब संख्या रूट में दी गई हो। मतलब इस सवाल में आपको कोई ना कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक के स्थान पर हो सकता है, एक्स के गुणांक के स्थान पर हो सकता है, वो अचर पद के स्थान पर भी हो सकता है। मतलब प्रश्न में कहीं ना कहीं रूट दिया रहेगा, वो एक से ज़्यादा स्थान पर भी हो सकता है। तो यदि आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको ये वीडियो आसान लगेगा समझने में। और यदि आपको गुणनखंड आता है तो रहने दीजिए, आप यहीं से वीडियो स्टार्ट करिए। तो देखिए ध्यान से इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी ये भी वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका गुणा इससे नहीं करना है। मतलब यहाँ कुछ गिनती नहीं है तो गुणा क्या करेंगे, या समझ लीजिए कि एक है तो एक में जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही तो आएगा। यानी कि हमें गुणा करने पर 6 लाना है और जोड़ने या घटाने पर 3√3 लाना है। अब इसको आप समझ लीजिए पहले कि जोड़ना है कि घटाना है। देखिए जब इसको आप समझ जाएंगे जोड़ना है कि घटाना है तो थोड़ा सा आपको आसान रहेगा तोड़ने में संख्याओं को। देखिए यहाँ पर प्लस है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इसे जोड़ना है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इसे घटाना है। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर जोड़ना है। तो हमें 3√3 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जब गुणा करो तो 6 आए और जब जोड़ो तो 3√3 आए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। देखिए ये बिना रूट की गिनती है और इस पर रूट लगा है, तो किसी गिनती पर रूट कब हटता है, जब वही गिनती दो बार आ जाए। ये देखिए यहाँ पर √3 है, हमें ये रूट हटाना है तभी तो 6 आएगा। 6 पर तो रूट लगा नहीं है, तो हमें रूट हटाना है। तो यहाँ से रूट तभी हटेगा जब √3 एक और आ जाए किसी संख्या पर। जब कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3√3 लिखा है और यहाँ पर 3√3 लिखा है, तो हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर। कोई संख्या दो बार लिखा है तो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये क्यों कट जाता है, क्योंकि रूट माने होता है आधा घात। रूट माने आधा घात, आधा घात पर ये पूरा घात, तो घात पर जब घात लगा होता है तो गुणा होता है 1/2 का गुणा कितना 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 3 बचा। तो अब इसको समझ लीजिए, बार बार इसको नहीं बता। देखिए कोई भी संख्या जब दो बार रूट में रहेगा तो वही संख्या बिना रूट का हो जाएगा, समझ गए। हमेशा याद रखे रहना। इसका उल्टा भी रहेगा, अगर कोई संख्या बिना रूट का है तो उसी को हम दो बार रूट में लिख सकते हैं। इसका भी यूज होगा, इसी सवाल में यूज होगा कि वो बिना रूट का रहेगा और उसको दो बार रूट में कर लेंगे। अब समझिए इसको ध्यान से। देखिए 3√3 है, इसको दो भागों में जोड़ना है, तोड़ना है और जोड़ करके तोड़ना है। मतलब तोड़ना ऐसे है कि जोड़ना है, उसको घटाना नहीं है कि 6 आ जाए। अब देखिए 3√3 को आप क्या लिख सकते हो, 3√3 को आप एक लिख सकते हो कि या तो आप लिख लो कि 1√3 और प्लस 2√3, और तो कुछ लिख नहीं सकते हो 3√3 में। तो 1√3 और 2√3, तो 2 और 1 3√3 हो गया। एक ही भाग में इसको तोड़ ही सकते हो और किसी में तोड़ नहीं सकते हो। देखिए अगर आप जो है रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाना नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया जाता है। तो बेसिक मैथ का नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें जा करके देख लीजिए कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। उसमें मैथ के जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं उन सब उसमें पढ़ाया गया है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो गणित में आपकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं आती हैं वो सब पूरा आ जाएगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि मैं गणित को अब समझ सकता हूँ। तो देखिए फिर से देखिए इसको, देखिए इसको नहीं तोड़ सकते हो आप रूट वाली गिनती को, इसको तोड़ना है, आगे वाले को तोड़ना है। ये देखिए जैसे ऐसे नहीं लिखा होता था कि x लिखा होता है, तो ऐसे जैसे 3x लिखा हो तो ऐसे x की जगह पर यहाँ √3 लिखा है तो x को थोड़ी ना तोड़ सकते थे। तो x को आप कितना लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1x प्लस 2x, ये तो एक ही भाग में तो तोड़ सकते हो तो 3x आ जाएगा। तो हमेशा समझे रहना कि पीछे वाली गिनती को रूट वाले को नहीं तोड़ सकते हो, हमेशा
आगे वाली गिनती को तोड़ना है। ये 3√3 का मतलब है कि √3 3 बार लिखा है, 3 बार। जैसे 3x लिखा है, 3x का मतलब x 3 बार लिखा है। ऐसे देखिए x प्लस x प्लस x, इसी को संक्षेप में करके 3x लिख दिया गया है। तो ऐसे ये जो 3√3 लिखा है, ये √3 को 3 बार दर्शाने के लिए लिखा गया है कि √3 3 बार लिखा है। तो ऐसे देखिए इसको दो भाग में तोड़ लिए, यहाँ एक बार √3 और यहाँ दो बार √3, तो 2 और 1 3 बार √3 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, देखते हैं 6 आता है क्या नहीं। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे, यही कर रहे हैं गुणा, 1 का 2 से 1 दूनी 2। देखिए गिनती वाले गुणा गिनती से होगा, रूट वाले का गुणा रूट से होगा। तो 1 का गुणा 2 से होगा और उसके बाद √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये खाली 3 हो जाएगा। वही बताया हूँ ना, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करोगे तो कितना आता है, खाली 3। तो कितना आ गया, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, तो 6 आ गया ना। 6 तो लाना था हमें, तो मिल गया। देखिए 6 लाना था ना। तो 3√3 को दो भागों में कैसे तोड़ना है, √3 प्लस 2√3। एक नहीं लिखा जाता, एक लिखो चाहे ना लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें वो अब मिल चुका है, दो जोड़ा। कितना है, √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पर रख करके हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको, x स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस √3 प्लस 2√3, इसी को तोड़ लिया दो भाग में, और ये x और यहाँ पर प्लस 6 से उतार लिए। अब इसका गुणा करते हैं, तो x स्क्वायर √3 का x से √3x और 2√3 का x से 2√3x प्लस 6। इसमें दो जगह ध्यान देना रहेगा, एक जगह तो ये पहले हो गया, अभी एक जगह कामन लेते समय ध्यान देना रहेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी वहाँ है, कामन जहाँ लेते हैं, यहाँ भी इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इसमें कामन, देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जब कामन लेंगे तो जो पहले कोष्टक में बचा है वही दूसरे कोष्टक में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना कि गलत है। अच्छा यहाँ देखिए, अगर कामन करते हैं तो क्या समान आता है कि नहीं, यहाँ देख लीजिए। देखिए x कामन अगर हम करेंगे इसमें, तो x ये बचेगा x और ये प्लस √3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या कामन है, यहाँ पर कामन है 2, यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, 2 तिहाई 6 होता है। यहाँ √3 है, यहाँ पर √3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर 2 कामन कर लें तो यहाँ पर बचेगा √3x प्लस 2 तिहाई 6। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों कोष्टक समान आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर हमने कहीं कामन करने में गलती कर दी है। तो वही गलती हमें देखना है, क्या गलती किया है। एक चीज़ देखिए, जब हम x कामन किए तो आगे सिर्फ x बचा है ना, तो इसमें भी तो इन दोनों में से जब कामन करोगे तो आगे सिर्फ x ही तो बचना चाहिए। तो सिर्फ x बचने के लिए क्या कामन करना पड़ेगा, 2√3 कामन करना पड़ेगा। अब जब 2√3 कामन करोगे तो इसमें भी तो 2√3 कामन होना चाहिए, 2√3 इसमें भी तो होना चाहिए। 2 तो है इसमें, लेकिन √3 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए इसको हमें बनाना पड़ेगा, इसे सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो, और 3 को फिर कितना लिख सकते हो, 2 बार रूट में, √3 गुणे √3 लिख सकते हो ऐसे। तो 6 की जगह पर हमें इतना लिखना पड़ेगा। इसको चाहे वैसे समझ लो, चाहे समझ लो कि इतना यहाँ लिखा है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला सवाल है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 2√3x, इसकी जगह पर लिखूंगा मैं 2 गुणे √3 गुणे √3। √3 का √3 से गुणा करोगे खाली 3 होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, वही लिखा है। ऐसा कामन करने के लिए करना पड़ा है। रूट वाला सवाल जब भी आएगा तो ऐसे सेट करना पड़ेगा आपको। जब कामन लेंगे तो सेट नहीं होगा, तो जो गिनती में रहेगा, मतलब जो बिना रूट का रहेगा, उसको रूट में करके सेट करना पड़ेगा कि जब कामन लो तो जो पहले कोष्टक में बचा है वही दूसरे कोष्टक में बचे। अब देखिए आप कामन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x कामन कर लेते हैं, तो बचेगा x प्लस √3 बचा। यहाँ पर 2√3x, 2√3 कामन करना है, 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी है, तो प्लस 2√3 हो गया। यहाँ पर बचा x, 2√3 बाहर हो गया, प्लस √3 बचा। तो देखिए क्या कोष्टक में अब समान है, तो देखिए x प्लस √3 यहाँ भी है, x प्लस √3 यहाँ भी है, तो समान है। तो यहाँ पर एक बार लिख लो जो दोनों कोष्टक में है, x प्लस √3, और जो बचा है उसको लिख लो यहाँ पर x, और ये प्लस 2√3 चिन्ह सहित। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।
ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसे इसको दूसरा वाला, यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 48 लिखा है और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है। तो फिर से इसको ऐसे सेम ऐसे ही सवाल है ये, यहाँ पर रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए 6 दो बार चाहिए, 2 बार 6 चाहिए ना, तभी तो रूट 6 से रूट 6 हटेगा, खाली 6 बचेगा। तो देखिए इसको आप कितना लिख सकते हो, रूट 6 को, 6 रूट 6 को आप किस किस भाग में तोड़ सकते हो। देखिए एक तो लिख सकते हो आप 1 रूट 6 प्लस 5 रूट 6, तो 6 रूट 6 हो जाएगा, लेकिन जब गुणा करोगे 48 आएगा, 1 पंचे 5 हो जाएगा और 6 का गुणा 6 से खाली 6 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लाना है, 30 नहीं लाना है। अगर यहाँ 30 लिखा होता तब ये वाला जोड़ा होता। और किस में तोड़ सकते हो इसको, 6 रूट 6 को, और सोचो, इसको लिख सकते हो 2, इसको 1 बढ़ा लो, इसको 1 कम कर लो, तो 1 के बाद 2 रूट 6, इसको 1 कम करो तो 4 रूट 6, तो 2 और 4 6 रूट 6 हो जाएगा। अब गुणा करो, देखो आता है, 2 का 4 से 2 चौके 8, रूट 6 का रूट 6 से खाली 6, तो 8 छक 48 आ गया ना, 48 48 तो लाना था। तो देखिए अब यही पर लिख दो यहाँ पर, तो कितना लिखना है हमें, 2 रूट 6 प्लस 4 रूट 6, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 2 रूट 6 प्लस 4 रूट 6x प्लस 48। फिर जैसे पिछला था सेम वैसे है, कॉमन कर लेंगे इसमें सेट करके, तो एक्स स्क्वायर 2 रूट 6 का x से 2 रूट 6x प्लस ये 4 रूट 6x और ये प्लस 48। अब देखिए और आगे, अब पहले सेट कर लीजिए, सोच लीजिए यहीं पर कि कॉमन करने पर सही बैठेगा कि नहीं। देखिए अगर यहाँ पर x कॉमन करते हैं हम, चलो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर x कॉमन करते हैं आप, तो ये बचेगा x प्लस 2 रूट 6 बचेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 6 48, 6 बार आता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा रूट 6x प्लस 6, 4 का कितना बार, 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8, देखिए 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, कॉमन माने भाग होता है, भाग किया यहाँ पर। तो देखिए क्या समान आया कोष्टक में, नहीं आया। यहाँ पर 1 प्लस 2 रूट 6 है, यहाँ पर रूट 6x प्लस 12 है, तो फिर से वही गलती हुई है, हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, हमें रूट 6 कॉमन करना पड़ेगा। देखिए पूरा कॉमन करना पड़ेगा, 4 रूट 6 कॉमन करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ आएगा। तो देखिए 48 को आपको तोड़ना पड़ेगा, 4 तो तोड़ ही लोगे। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 48 को आप लिख सकते हो, दिखाई पड़ रहा है ना, 48 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 12, 12 चौक 48। हमें 6 बनाना है, तो 4 को तो छेड़ो मत, क्योंकि 4 आगे ही है, 4 ऐसे रहने दो। 12 को 6 के रूप में करो, 2 गुणे 6 करो, अब 6 बन गया ना। अब एक बार 6 है, इसको रूट बनाना है, इसको 2 बार रूट में लिख लो, 4 गुणे 2 गुणे रूट 6 गुणे रूट 6, इतना लिखो। 48 की जगह पर इतना आपको समझना है कि इतना लिखा है। जब आप इतना समझोगे 48 की जगह पर, तब आपका कॉमन हो जाएगा। तो मैं इतना यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमन करता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 4 रूट 6x प्लस की जगह पर कितना था, 4, 4 दूनी 8 और 8 छक 48, 2 बार रूट में था ये। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम कॉमन कर लेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 रूट 6 आएगा, और यहाँ पर 4 रूट 6 कॉमन है, 4 रूट 6, तो यहाँ पर x और ये 4 और ये रूट 6 चला गया बाहर, 2 रूट 6 बचा, 2 रूट 6। देखिए दोनों कोष्टक में समान है, हाँ समान है, तो x प्लस ये कितना हो गया, 2 रूट 6, और यहाँ पर कितना बचा, x प्लस 4 रूट 6, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 4 रूट 6 लिखा है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज करते हैं। अगला सवाल देखिए, तो देखिए तीसरा सवाल, अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर रूट है, पिछली बार यहाँ बीच में रूट होता था और पीछे भी गिनती होता था, तो चाहे जहाँ हो सेम वैसे पैटर्न ही रहेगा। अब अगर एक स्क्वायर का कोई गुणनखंड है, मतलब सॉरी
एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कोई गिनती है तो उस गिनती का गुणा इससे करना पड़ता है, तो हमें इसका पहले इससे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसका गुणा करने पर कितना आएगा। अब तो इतना समझ गए होंगे। देखिए इसका गिनती का गिनती से होगा, देखिए कर देते हैं। आपका 2√3 का गुणा 5√3 से, तो 2 का 5 से 2 पंचे 10, और √3 का √3 से खाली 3, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमें 30 लाना है। और यहाँ पर देखिए जोड़ना है कि घटाना है, इस चिन्ह से पता चलेगा। यहाँ माइनस लिखा है, तो माइनस मतलब घटाना रहेगा यहाँ पर। तो हमें दो संख्याओं को ऐसे घटाना है कि घटाने पर कितना है, यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है, तो घटाने पर 1 लाना है और गुणा करने पर 30 लाना है। तो ये सिंपल आप समझ गए होंगे कि 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 होता है, और 6 में से जब 5 घटाओगे तो 1 आएगा। तो हमें यहाँ कितना लिखना है, 6 माइनस 5 लिखना है। तो देखिए इसको 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कितना आएगा 6 माइनस 5x, और ये -5√3 ऐसे रहेगा। गुणा कर देंगे इसको, फिर कॉमन करने के लिए सेट कर लेंगे। 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 का x से 6x, और ये -5 का x से 5x, और ये -5√3। समझ गए इतना। अब कॉमन देखिए ध्यान से, फिर से वही देख लेना है कि कॉमन करने पर कोष्टक में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2√3 एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर 6x लिखा है। इस समय देखिए क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 6 में 2 है और x है। तो अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2x यहाँ पर ले करके देख रहे हैं। देखिए अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा √3 और एक x बचेगा, और यहाँ 2 पर 2 तिया 6, 3 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, -5 दिख रहा है। तो -5 अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और ये माइनस कॉमन कर लेते हैं, प्लस बचा, और ये √3। देखिए ध्यान से, अब क्या कोष्टक में समान आया, नहीं आया, इसका मतलब कहीं गलत हो गया। तो फिर से सोचिए, अब देखिए क्या गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ x खाली x है, यहाँ पर कोई गिनती और नहीं है, लेकिन यहाँ x का √3 आ गया। तो हमें इसी √3 को हटाना है। यहाँ से देखिए स्पष्ट आ रहा होगा, यहाँ पर 2 बार √3 लिख सकते हो, √3 गुणे √3। तो जब 2 बार लिख लोगे तो 1 बार कॉमन कर लोगे, √3 यहाँ पर भी √3 आ जाएगा। तो चाहे यहाँ सेट कर लो, चाहे यहाँ से भी कॉमन कर लो। चलो यहीं पर मैं लिख देता हूँ। देखिए 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर लिख सकते हो 2 तिया 6 होता है ना, और 3 को 2 बार रूट में, क्योंकि ऐसा किस लिए कर लेंगे कि √3 कॉमन हो जाए, और ये -5x, और ये -5√3। अब ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 2√3 यहाँ पर भी है, 2√3 यहाँ पर भी है, तो ये 2√3 कॉमन कर लिए, और x दोनों जगह है, तो 2√3x कॉमन कर लिए। तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस √3 बचा। 2√3 बाहर होगा तो √3 ही तो बचा। और यहाँ पर देखिए माइनस दोनों में है और 5 दोनों में है, तो -5 कॉमन कर लिए। यहाँ पर बचा x, और माइनस बाहर चला गया, प्लस बचा, और ये √3 बचा। अब देखिए क्या दोनों कोष्टक समान है, x प्लस √3, x प्लस √3 यहाँ पर भी है, तो ये x प्लस √3, और यहाँ पर कितना बचा, 2√3x, और ये -5। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए, सेम ये भी है उसी प्रकार से। तो एक चौथा देखिए, एक टाइप का और अभी बता देता हूँ आपको, 5वां सवाल। ये तो सेम ऐसे ही है। देखिए 3 का इससे गुणा करना है, तो √3 का √3 से खाली 3, और 3 का 8 से 3 8 24 हो जाएगा। तो हमें 24 लाना है गुणा करने पर। गुणा करने पर 24 लाना है, और जोड़ने पर 10 लाना है। तो कितना होगा, 6 + 4, 6 4 10 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसको जो है आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 6 + 4 x, और ये प्लस 8√3 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, √3 एक्स स्क्वायर, 6 का x से 6x, और प्लस 4 का x से 4x, और ये प्लस 8√3 हो जाएगा। अब ये कॉमन में सोचना है कि कॉमन करने पर सही गिनती आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर √3 कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पर √3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए पीछे √3 है ना। तो जब पीछे √3 लाना है तो यहाँ पर भी √3, देखिए यहाँ पर √3 नहीं कॉमन कर सकते, पीछे √3 बच जाएगा, क्योंकि 4 है, 4 को 3 बना नहीं सकते हो, लेकिन इसे √3 बना सकते हो।
6 को जैसे यहाँ पर बनाए थे 6 को 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, सेम वही प्रक्रिया यहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3x और ये प्लस 4x और ये प्लस 8 रूट 3, कॉमन ले लेना है। देखिए रूट 3x रूट 3x, ये रूट 3x इसी को समझ लीजिए चाहे, तो ये रूट 3x कॉमन कर लिए, यहाँ पर एक x बचा और ये प्लस 2 रूट 3 बचा, क्योंकि रूट 3x बाहर गया है ना, तो ये 2 रूट 3 हो गया, प्लस इसमें देखिए 2 4 कॉमन है इसमें, 4 एक 4 4 दूनी 8, तो 4 कॉमन कर लिए तो x और 2 4 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 रूट 3। देखिए दोनों कोष्टक में समान है, हाँ समान है, तो x प्लस 2 रूट 3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में कितना हो जाएगा रूट 3x प्लस 4, ये हो गया आंसर। अब एक टाइप का सवाल आपको और बता देता हूँ, तीनों जगह आपकी रूट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना बार रूट दिया हो आपको सब वही प्रक्रिया करनी है। देखिए यहाँ गिनती है तो इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, तो रूट 2 का रूट 2 से खाली 2 हो जाएगा और 3 का 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ 6 आया, 6 आ गया तो पहला सवाल बन गया, पहला सवाल 6 ही तो था और यहाँ 3 रूट 3 था, सिर्फ यहाँ पर है तो कॉमन वही करते समय दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो जब पहला सवाल बन गया तो यहाँ पर कितना तोड़े थे, रूट 3 प्लस 2 रूट 3, तो यहाँ पर भी ऐसे तोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 प्लस 2 रूट 3 x और ये प्लस रूट 2, ठीक है। तो अब कॉमन कर लेना वही गुणनखंड, अभी जब ये गुणा कर लेंगे, अभी जब अभी जब कॉमन करेंगे तब वहाँ सेट करेंगे किसी गिनती को, किसको सेट करना है, प्रश्न देख करके पता चलता है किसको सेट करना है। तो 3 रूट 2x स्क्वायर और ये प्लस रूट 3x, कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि पहले सेट रहेगा, सेट ही करना नहीं पड़ेगा, और ये प्लस रूट 2। अब देखिए इसमें देखिए ये 3 लिखा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर रूट 3 है, तो ये कॉमन होगा नहीं, और यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर रूट 2 है नहीं, तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन है नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन करना पड़ेगा, इसको 2 बार रूट बनाना पड़ेगा, 2 बार जब रूट बनाएंगे तो यहाँ तभी तो रूट, देखिए यहाँ पर एक रूट बच जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट है नहीं 2, तो रूट 2 जब बचेगा यहाँ आगे तो यहाँ भी आगे रूट 2 बचाना पड़ेगा, तो रूट 2 बचाने के लिए इसको 2 बार रूट में लिखना पड़ेगा, तो यहीं पर सेट करना पड़ेगा आपकी, बाकी सब ऐसे रहेगा। इसको देखिए रूट 3 भी यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से x कॉमन कर लोगे तो 3 रूट 2 बचेगा और 3 रूट 2 यहाँ पर है नहीं, तो इसको भी रूट में बनाना पड़ेगा, इसका यहाँ रूट में बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ रूट में, देखिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा पहले चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसको लिख देता हूँ रूट 3 गुणे रूट 3 और ये गुणे रूट 2 x स्क्वायर, ये इसकी जगह पर लिख दिया हूँ, और ये प्लस रूट 3x ऐसे है, इसको भी ऐसे लिखना है रूट 2 गुणे रूट 2, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ गुणे रूट 3x प्लस ये रूट 2, ठीक। अब देखिए अब कॉमन करना, देखिए रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, और x यहाँ कॉमन है, तो ये रूट 3x कॉमन कर लिए, तो ये रूट 3 बचा अभी, और उसके बाद रूट 2 बचा, तो रूट 3 का रूट 2 से गुणा करोगे तो रूट 6 हो जाएगा, ये 6x, रूट 6x और रूट 3x कॉमन कर लियो, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि रूट 3x कॉमन कर लियो तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन करोगे, इसमें देखिए रूट 2 कॉमन करना पड़ेगा दोनों में, तो ये रूट 2 कॉमन कर लिए, तो फिर से यहाँ रूट 2 का रूट 3 से रूट 6x और यहाँ पर प्लस कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए दोनों कोष्टक में समान है, हाँ समान है, तो इसको लिख लो एक बार, तो रूट 6x प्लस 1 और यहाँ पर कितना बचा रूट 3x और प्लस रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो रूट वाला कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप उसका अध्ययन आसानी से कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।